आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जो भी उम्मत मुस्लिमा से परेशान है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो सबसे पहले एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। पंजाब के जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्पेशली लाहौर के जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमने लाहौर में अपना ऑफ़िस ओपन किया है। कोई भी लाहौर से हमसे मिलना चाह रहा है, अपना जायचा बनवाना चाह रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफ़िस जो है वो लाहौर में ओपन हुआ करेगा, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या जो अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता करके हमारे ऑफ़िस भी आ सकते हैं अपनी कंसल्टेंसी हासिल करने। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन, वीकली होरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक का जो हफ़्ता है वो 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी इस हफ़्ते में, और इसमें हम देखेंगे कि कौन से बुर्ज वालों को फ़ायदे होंगे, कौन से बुर्ज वालों को किस काम में जो है वो हाथ डालना होगा, और कौन से काम में मोहतात रहना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने डिटेल्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो लियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और स्पेशली लाहौर वालों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि हमने लाहौर में अपना ऑफ़िस ओपन किया है। कोई भी आप लोग हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। और जो लोग दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्क से अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। असद वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट इस हफ्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। मार्स भी इस वक्त असेंडेंट में मौजूद है, मरकरी भी इस वक्त असेंडेंट में मौजूद है। तो असेंडेंट जो है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। किसी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की जो है वो मुलाकात मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में, या किसी आलिम वगैरह से कोई आप लोगों की जो है मुलाकात वगैरह हो सकती है इस हफ्ते में। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी बुर्ज असद वालों के लिए। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, असद वालों के लिए ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी रुकावट वगैरह असद वालों के लिए इस हफ्ते नज़र नहीं आ रही है। इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने इस वीक को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी असद वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं इस हफ्ते में, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, तो आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस में, या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट ले सकते हैं। वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। अच्छा, जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। कोई जॉब वगैरह स्विच करने का प्लान ना करें इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहां भी करते रहें। जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी उसके बाद आप लोग जो है वो ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोग अभी कोई दूसरी जॉब की तरफ ना जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे बहन भाइयों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तहरीर और अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के अपने काम को आगे लेके चलना है, क्योंकि इसमें हर्डल्स या कोई परेशानियाँ या कोई डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं। क्योंकि वीनस जब रेट्रोग्रेड है
और सितारा उल्टी चाल में चल रहा है तो ये नेगेटिव एनर्जीज वगैरह की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें। सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, अगर आप लोग दे सकते हैं, जितनी आपकी साहिब हैसियत हो आप अपना सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें। और आप लोग जो है वो या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह कर सकते हैं। और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है बुर्ज असद वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आपको अपनी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी सूटेबल वीक रहेगा। कोई रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। मदर की तरफ से भी कोई सपोर्ट रहेगी। मदर के साथ भी अगर आप कोई काम करती हैं ख़वातीन या कोई मर्द हज़रात, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है असद वालों की। कोई आप लोग कोई मुल्क से बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़रूर प्लान करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह ताला अच्छे आएंगे आप लोगों के लिए। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। 5th हाउस इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो एग्ज़ाम्स वगैरह ज़रूर दें, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे वो स्पेशल एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, या आप लोगों का कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम है तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस की जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेशन मौजूद है। आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। रिश्ते अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत देखभाल करके करनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, और ताकि आप लोगों को मसले मसाइल ना दरपेश हों। ट्रैवलिंग में हर्डल्स आ सकते हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग में हर्डल्स आ सकते हैं आप लोगों के लिए। और कोर्ट कचहरी की अगर आपको डेट लेना चाह रहे हैं तो अभी कोशिश करें कि इस हफ्ते ना लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर कोई लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं जिसमें ऑयल, परफ्यूम्स, पानी का काम आ जाता है, बहुत तरीके के काम आते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। कोई मजहबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्किल हो सकता है। 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर रहेगी इस वीक। 10th हाउस की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कोई अच्छी डील्स वगैरह मुतवक्किल हो सकती हैं। पॉलिटिशियंस के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं बुर्ज असद वाले, तो इस वीक में लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल पोजीशन असद वालों की, सितारों की, एक वीनस की रेट्रोग्रेशन के अलावा बाकी तमाम सितारे जो हैं वो बेहतर पोजीशन में हैं। जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो अखबार वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और अभी इस वक्त जॉब स्विच का आप लोग ना प्लान करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। असद वालों का जो लकी नंबर है इस हफ्ते 2, 3, 5 रहेगा। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे दिन आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन और मरजान का स्टोन इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों की रुकावटों को दूर करें। वीनस की रेट्रोग्रेशन के लिए रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी होती ताकि परेशानी ना हो। तो इस चीज़ के लिए रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के बड़ी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हों इस वीक में, तो आप लोगों को रेमेडीज़ जो हैं वो ऐसी चीज़ हैं जो इस वक्त बचा सकती हैं। और तस्बीह ज़रूर करें और स्टोन ज़रूर पहने। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं
ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो लाहौर से हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने लाहौर में भी ऑफ़िस ओपन किया है। तो आप लोग जो भी ऑफ़िस में मिलना चाह रहे हैं हमसे रब्ता कर सकता है, अपना जायचा बनवाना चाह रहा है वो भी हमारे ऑफ़िस आ सकता है। और जो करीबी शहरों से हैं लाहौर के, वो भी हमसे मिलना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे ऑफ़िस आ सकते हैं। लाहौर में हमारा ऑफ़िस मौजूद है। और बाकी जो शहरों से या मुल्क से हैं वो ऑनलाइन हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। तो सुंबला वालों के लिए अगर सितारों की बात की जाए तो सुंबला वालों के लिए इस वक्त सितारों की पोजीशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि मरकरी इस वक्त 12th हाउस में है, वीनस रेट्रोग्रेड हुआ हुआ 12th हाउस में, मार्स इस वक्त 12th हाउस में है। और ये 3 सितारे बहुत अहम सितारे हैं जो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में, वीनस इस वक्त होकर 12th हाउस में मौजूद है। तो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड पहले हम बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने देखें कि बताने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग बड़ी रुकावटों से, बड़ी परेशानियों से, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से बच सकें ताकि कोई नुकसान ना हो। बताने का एस्ट्रोलॉजी का मकसद सिर्फ इतना होता है। जैसे इस वक्त आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का जो लॉर्ड है इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। और जायचे में 6, 8 एंड 12, ये 3 घर जो होते हैं ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो जो भी सितारे इन घरों में आते हैं उनकी मंसूबात को ख़राब करते हैं। और इस वक्त असेंडेंट का लॉर्ड केंद्र घर है, 10th हाउस वो भी केंद्र घर है। केंद्र घर कौन से होते हैं? जो कि फ्रूटफुल हाउस कहलाए जाते हैं। और इस वक्त दोनों घरों के जो सितारे हैं उस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और आप लोगों ने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अपनी जो है आप लोगों ने लोअर बॉडी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसमें टमी वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है। और क्योंकि असेंडेंट है और असेंडेंट जो है वो सेहत का भी होता है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा। रेमेडीज़ बहुत बेस्ट हैं इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रहेगी और आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और बिज़नेस कम्युनिटी से जो रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में, क्योंकि मरकरी इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो बिज़नेस वालों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, या कोई सुंबला वाला सोच रहा है इस हफ्ते में बिज़नेस करने का, तो आप लोगों ने अभी कोई बड़ा बिज़नेस वगैरह कोई स्टार्ट नहीं करना ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए रेमेडीज़ जो हैं वो सबसे बेस्ट ये हैं कि वेडनेसडे वाले दिन आप लोग अपनी हरी चीज़ का सदका दें और साथ आप लोग तस्बीह करें, या अली हो या अजीम हो, डेली आप लोग इस तस्बीह कर सकते हैं 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और एमरल्ड इसके लिए स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों केंद्र घर हैं और हम चाहते हैं कि दोनों घर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहें, एटलीस्ट बेहतर पोजीशन में रहें। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि जो बिज़नेस वाले लोग हैं और जो सेहत वगैरह के लिए आप लोगों के लिए रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। और जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई रुकावटों का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि अभी कोई जॉब स्विच वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जॉब दूसरी तरफ जाने के लिए जो है वो पोजीशन बेहतर नहीं है। एटलीस्ट आप लोग अभी इस जॉब पे रहें तो आप लोगों के लिए पोजीशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप जॉब स्विच करके कहीं और जाएंगे, खुद आप लोग सोच प्लान करके जाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और ट्रांसपोर्टेशन वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह सुमला वालों को मुतवक्के हो सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है इस हफ्ते में, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। और प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी आप लोगों ने, अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ना बड़ी गाड़ियों में और ना ज़मीनी कामों में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है ताकि कोई परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि जुपिटर भी इस वक्त 8वें घर में मौजूद है और आपके 4थे घर का लॉर्ड है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है इस वक्त। और हम बात करेंगे इसके बाद जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओस का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है।
इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी कोई ख़ास पोजीशन इतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने कोई इस हफ्ते एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देने और उसमें आप लोगों को रुकावटों का सामना हो सकता है, तो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह ना दें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं तो आप लोग अभी रुक जाएँ, इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएँ, तो क्योंकि इस वक्त सितारों की पोजीशन कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही है। तो 2-3 सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर लें, तो उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। इस हफ्ते में भी आप लोग को एग्ज़ाम्स वगैरह ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर रहेगी और लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। कोई लव मैरिज के चांसेस वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग लव मैरिज की तरफ भी जाएँ तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सकती है। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, नसीब का घर है, खुश नसीबी का घर है और रूहानियत का घर है और मज़हब का घर है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा 9th हाउस से रिलेटेड बेहतरी रहेगी। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें सुंबला वालों के लिए इस वक्त सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी करे। रेमेडीज़ में आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और पीर और जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें अपना, और जुमेरात वाले दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर दें। जितनी भी आप लोगों की साहिब हैसियत है आप लोग सदका ज़रूर दें अपना, सदका देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। सदका ज़रूर निकालें अपना, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर इस हफ्ते 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए वेडनेसडे का दिन बहुत लकी रहेगा। और स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये दोनों रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा। और मेरी सजेशन आखिरी में यही है कि आप लोग अपना पर्सनल कंसल्टेंसी हासिल करके मालूम कर सकते हैं। अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी देखें और उसमें मालूमात हासिल करें कि आप लोगों के लिए आया ये वक्त अच्छा है या नहीं है। और बाकी रेमेडी से मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है। कलर की बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा इस हफ्ते, और स्टोन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक का जो हफ़्ता है वो लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर कमेंट करें। और लाहौर वालों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि लाहौर में हम लोगों ने अपना ऑफ़िस ओपन किया है। तो जो भी हमसे अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहा है लाहौर से या किसी भी करीबी शहर से, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में हम लोगों से मिल सकते हैं हमारे ऑफ़िस में। और जो बाकी दूसरे शहरों से हैं या किसी दूसरे मुल्क से हैं तो आप लोग हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में, एक्सेप्ट एक वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इनकी क्या एहतियात करनी है, तो सबसे पहले हम लोग जुपिटर की बात करेंगे। तो मीज़ान वालों के लिए जुपिटर कितना सपोर्टिव रहेगा और जुपिटर की क्या सपोर्ट रहेगी, और आप लोगों के इस वक्त 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो मीज़ान वालों के लिए जॉब सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, अपने वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर आप दूसरे शहर जाके या किसी करीबी ममालिक जाने का प्लान कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों में से किसी के साथ, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बारो वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। जो है हम बात करेंगे इसके बाद सन की। तो सन की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है।
और उसमें सितारे सूरज जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। जो लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी इस हफ्ते सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इसमें आप लोग कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत बेहतर है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मर्द ख़वातीन आ जाती हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जो लोग जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो मीज़ान वालों के लिए इस वक्त हर्डल्स चल रही हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में। जो लोग रियल इस्टेट्स का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, ज़मीनों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है, या कोई ज़मीनों का काम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ड्यू टू सर्टन रेट्रोग्रेशंस। प्रॉपर्टी सेल होने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ वगैरह पैदा हो रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। जो लोग मादनियात का काम कर रहे हैं उनके लिए भी सैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और इस फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर वालों को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस वक्त सैटर्न की रेट्रोग्रेशन। एग्ज़ाम्स वगैरह में, स्टडी में, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स वगैरह क्रिएट कर रही है। तो इसके लिए आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन अपना काली चीज़ का सदका दें, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो इन तमाम मंसूबात के लिए बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं लिक्विड से रिलेटेड, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कोई डील्स वगैरह मिल सकती हैं, और वो मज़हबी ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है। इस हफ्ते में कोई चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नाइन्थ हाउस मज़हब का घर भी होता है, रूहानियत का घर भी होता है, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं इस वीक में। हम बात करेंगे ना सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है बहन भाइयों की तरफ से, और दोस्तों की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, और पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई रिश्ता अगर इस हफ्ते कोई पक्का होता है, या कोई डेट फिक्स, या कोई निकाह, या कोई एंगेजमेंट होती है, इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और हम बात करें कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह में, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और हम बात करें कोई कोर्ट कचहरी में कोई डेट लेना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल वीक आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की मैंने आप लोगों को बताया है। टेंथ हाउस की बात करेंगे तो टेंथ हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर कोई मीज़ान वाला अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो बेस्ट वीक है, आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ़्ता। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग इंशाल्लाह ताला स्टेप ज़रूर लें, आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है अपने बिज़नेस में। कोई काम मिल सकता है, कोई नया आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है, इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जो इस वक्त फ़ाइनेंस की पोजीशन है। अच्छा, फ़ाइनेंस की पोजीशन का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई अखराजात वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, और कोई आप लोगों को कोई पेमेंट्स वगैरह स्टक हैं, उसमें हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। और कोई पेमेंट वगैरह घर वालों की तरफ से कोई फंस सकती है, या फंसी हुई है, उसमें आप लोगों के लिए हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो फाइनेंस का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। एक बजट बना के चलना है ताकि कोई नुकसान या कोई परेशानी ना हो, क्योंकि फ़ाइनेंस इस वक्त जो है बड़ी, एक कह सकते हैं कि इस वक्त एक बड़ी सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब बनी हुई है। तो इसका आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और इसके लिए सफ़ेद चीज़ का सदका जो बताया वो बहुत ज़रूरी है। सदका ज़रूर दें, और अपना
बजट बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उसमें कोई रुकावट या कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप लोग एक बजट बना के चलें ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो लकी नंबर इस हफ्ते जो है वो 1, 4, 7 रहेगा मीज़ान वालों का। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे एंड थर्सडे का दिन रहेगा। कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जहाँ आप लोगों को मैंने बताई है वहाँ आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। और लाहौर वालों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि लाहौर में हम लोगों ने अपना ऑफ़िस ओपन किया है। आप लोग ऑफिस में आके मिल सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। और जो दूसरे शहरों से हैं और जो दूसरे मुल्क से हैं वो ऑनलाइन हमसे जो है वो कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो स्कॉर्पियो वालों का असेंडेंट इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा और पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला। और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी स्कॉर्पियो वालों के लिए। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और जो अपना वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों के असेंडेंट को। और असेंडेंट स्ट्रॉन्ग तो जायचा भी स्ट्रॉन्ग होता है पूरा। इंशाल्लाह ताला कोई बड़ी रुकावट या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए 9th हाउस की बात की जाए तो 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं या जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और कोई पेमेंट वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकती है, जो आप लोगों की स्टॉक अमाउंट्स हैं उसमें से कोई आप लोगों की पेमेंट वगैरह आप लोगों को रिसीव हो सकती है। उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बेहतरी रहेगी। जो लोग करेंसी का काम करते हैं उनके लिए भी बेहतरी नज़र आ रही है। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं उनके लिए भी बेहतरी नज़र आ रही है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे 3rd हाउस की एंड 4th हाउस की। अच्छा, इन दोनों का जो सितारा है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। अच्छा, जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है और उल्टी चाल में मौजूद होता है तो वो सितारा जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी होती है जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ की होती है। तो जॉब सेक्टर वालों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। मेरी सजेशन मशवरा यही है कि आप लोग अभी जो है वो कोई जॉब स्विच की तरफ ना जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई रुकावट का सामना हो सकता है जॉब सेक्टर में आप लोगों के लिए। ट्रांसपोर्टेशन वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने कामों का। और जो लोग बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं या बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और मशवरा यही है कि अभी आप लोग काम स्टार्ट ना करें, ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें बहन भाइयों के साथ मिलके, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4th हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी में भी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। रियल एस्टेट्स वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। मदर की सब सेहत का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग अपनी मदर का भी काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और अपना भी काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। ये दोनों सदक़ात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे मामलात में भी बेहतरी रहेगी और आपके हालात में भी बेहतरी आएगी। और तस्बीह जो आप लोगों ने करनी है वो करनी है या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा। ये तस्बीह भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5th हाउस की बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 7th हाउस की बात करेंगे तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है।
इस हफ्ते आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी और लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। कोई ट्रैवल हो सकता है आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ अज़वाजी ज़िंदगी में, और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह बड़ी नज़र नहीं आ रही है 7th हाउस से रिलेटेड। और कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग वो डेट भी हासिल कर सकते हैं। 9th हाउस की बात करेंगे तो 9th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं रहेगी इस हफ्ते में। आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम जो कर रहे हैं उनके लिए हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं इस वीक में। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम कर रहे हैं उनके लिए हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। जो लिक्विड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं इस वीक में। परेशानी वगैरह का सामना हो सकता है इन सेक्टर्स वगैरह में। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना पीर और जुम्मे वाले दिन, और ये दोनों सदके दिन के जो सदक़े हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और मामलात इसमें काफ़ी बेहतर रहेंगे। हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है सर अकरब वालों की। और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वालों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, इसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी रहेगी बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी, गवर्नमेंट सेक्टर्स वालों के लिए भी, और जो हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ आप लोगों ने जो है बड़े बहन भाइयों की तरफ से मोहतात रहना है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह निकल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है इंशाल्लाह ताला। आप लोग देखेंगे कि ये हफ़्ता आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इस वीक में आप लोगों के लिए। लकी नंबर बताता हूँ मैं आप लोगों को लॉटरी के लिए, तो 2, 5, 6, 9 आप लोगों के लिए बहुत अच्छे नंबर रहेंगे। और स्टोन्स की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। कलर की बात करें तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए और ब्लू कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। और स्टोन्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लकी नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को हाथ के हाथ बता दी थी। तो इंशाल्लाह ताला अकरब वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी सब बुर्ज वाले भी तरक्की करें, आप लोगों को भी अल्लाह ताला तरक्की दे, और बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब, लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के बारे में आगाह किया। तमाम जो है सेक्टर से आप लोगों को आगाह किया। रेमेडीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। और पंजाब के जो हमारे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, लाहौर में हम लोगों ने अपना जो ऑफिस है वो ओपन किया है, और लाहौर से जो रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, वो हमसे जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे ऑफिस आ सकते हैं, अपना जायचा हासिल कर सकते हैं, अपने जायचे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।